तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, पार्ट 1। और इसमें हम लोग करेंगे 25 क्वेश्चन एवरी डे। अब हम लोग जो है 25 क्वेश्चन डेली करेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन का आज करेंगे 25 क्वेश्चन, सेमेस्टर 2। दोस्तों, यह अनिवार्य पेपर है, बीए बीकॉम बीएससी तीनों के लिए कंपलसरी है। ठीक है, सभी को एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो चलिए 25 को ऑब्जेक्टिव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए काम देगा, चाहे आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, चाहे झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नोट करते जाएंगे अगर आपके सामने कॉपी पेन हो तो। मैं ज़्यादा चीज़ बोलूँगा नहीं, फालतू की बातें नहीं करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, किस वर्ष G20, ठीक है, जी मतलब ग्रुप, ठीक है, G20 संगठन की स्थापना की गई। देखिए, G20 का अर्थ है यहाँ पे ग्रुप कंट्री, 20 गो देश। ठीक है, जी मतलब ग्रुप 20, 20 गो देशों का समूह है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में की गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि G7 यानी कि ग्रुप 7 7 देशों का समूह है। इसकी स्थापना कब की गई थी? जो लोग इंग्लिश में है वो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। ठीक है, व्हेन वाज G7 ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा 1975, 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश SCO, ठीक है, यानी कि संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं, शिखर सम्मेलन और G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा देश वर्तमान में, कौन सा देश SCO संघाई सहयोग संगठन और ग्रुप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो कौन होगा? गेस कीजिए, अपना भारत। ठीक है, विच कंट्री इज होस्टिंग द SCO समिट एंड G20 समिट? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत। ठीक है, इंडिया मत बोलिए, भारत बोलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोल भी सकते हैं यार, लेकिन मैं कहूँगा कि भारत बोलिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला है, क्या भारत G7 सदस्यों का सदस्य देश है? ठीक है, तो सही है या झूठ है? दोस्तों, यह झूठ है। भारत ग्रुप 7 सदस्य देशों का समूह नहीं है। ठीक है, अगर होता तो आप नाम जरूर सुने होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड के सदस्य देश हैं? क्वाड दोस्तों एक आपका बहुत सारे देशों का संगठन है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से देश हैं? तो देखिए, आपका सबसे पहले हमारा भारत, फिर अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, क्वाड ये सदस्य देशों के 4 सदस्य देशों के समूह हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और सब लिखते जाइएगा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल मैं आपको 10 सीरीज लाऊंगा, 10 से 11 सीरीज लाऊंगा, 12 सीरीज तक ला सकता हूँ, मैक्सिमम 15 सीरीज लाऊंगा, 10 से 15 सीरीज के बीच में। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र, इसी को हम लोग UNO यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय, हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क, सॉरी, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। जैसे कि भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है, लेकिन भारत का राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा किसका मुख्य निकाय है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा, देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसमें बहुत सारे अंग हैं, जिसमें से 7 प्रमुख अंग हैं। ठीक है, 7 गो डिपार्टमेंट में बांटा गया है, जिसका सबसे मेन डिपार्टमेंट जो सबसे ज़्यादा पावर रखता है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, उसको बोलते हैं महासभा। ठीक है, क्या बोलते हैं? महासभा। इंग्लिश में बोलते हैं जनरल असेंबली। और यह किसका अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, महासभा का अध्यक्ष को ही, सचिव को ही संयुक्त राष्ट्र का मुख्य सचिव कहा जाता है, जो वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। नाटे नाटे हाइट के हैं, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, मतलब मैं उसको पसंद करता हूँ वो मुझे लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है यूनाइटेड नेशन जनरेशन, सॉरी इंग्लिश को इंग्लिश बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज द मेन बॉडी ऑफ
तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन का शुरू से भारत सदस्य देश रहा है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आपके इसमें भी। तो संयुक्त राष्ट्र, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, राइट आंसर हो जाएगा ट्रैगवैली। ठीक है, ट्रैगवैली जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। और वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरस। हमारे यहाँ के जो डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं वो तो अध्यक्ष नहीं थे, बट वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ में नागेंद्र सिंह आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के एक मेंबर थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। ठीक है, तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ठीक है, इसको पहले गेट के नाम से जानते थे, जनरल एग्रीमेंट एंड टेरिफ, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन बाद में बन गया था, तो इस 1995 में विश्व व्यापार संगठन में बदल गया। इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और दोस्तों कहीं कहीं पे ये आपको 1948 भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो 1947 या 48 जो भी आए आपको टिक लगा देना है। और इसका नाम WTO कब पड़ा, तो 1995 में, उस टाइम पे इसका नाम गेट था। ठीक है, अभी मैंने बताया। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक शासन की शुरुआत कब मानी जाती है। तो दोस्तों वैश्विक शासन की शुरुआत जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से मानी जाती है, सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और क्वेश्चन क्या था कि व्हेन इज द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस कंसाइडर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पे हम लोग बता दें 1914 से 1918 तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। सेकेंड युद्ध कब चला था, तो 1939, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इन दोनों युद्धों में भारत जो है मतलब भाग नहीं लिया था। ठीक है, मतलब डायरेक्टली भाग नहीं लिया था। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विजय मित्र शक्तियों की पहल पर किस संगठन की स्थापना की गई थी। इंग्लिश में है कि विच ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश एट द इनिशिएटिव ऑफ द विक्टोरियस अलायंस पावर एट द एंड ऑफ द वॉर। ठीक है, आई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया तो राष्ट्र संघ बना था 1920 ईस्वी में, जो कि काम नहीं कर पाया, और बाद में इसी को 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि 13 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देश कितने हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य वर्तमान में 193 कंट्रीज है। ठीक है, और 53वां देश कौन बना है, तो सूडान बना है, याद रख लीजिएगा, दक्षिणी सूडान, यूएनओ का 53वां देश। इसमें 5 गो अस्थाई देश भी होता है। ठीक है, अस्थाई मेंबर, और 10 गो अस्थाई मेंबर। अस्थाई मेंबर प्रत्येक 2 साल के लिए होता है, और ये अस्थाई मेंबर आपका हमेशा के लिए परमानेंट होता है। इसमें कौन कौन है, तो एगो है अमेरिका, एगो है आपका चाइना, एगो है आपका इंग्लैंड, ठीक है, एगो है आपका 1 2 3 हो गया, कौन है जी, रसिया है एक, और एक है आपका जर्मनी। दोस्तों अब इनकी संख्या बढ़ानी जानी चाहिए, हमारा भारत भी आना चाहिए। भारत एक छोटा मोटा देश नहीं है, विश्व की 17% जनसंख्या रखने वाला है यार। ठीक है, तो इस क्षेत्र में देखिएगा कि बहुत कम लोग रिस्पॉन्स करता है। हमारे पॉलिटिक्स जो नेता लोग हैं आपस में ही उलझ के रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि यार चलो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे बोलें कि यार आप लोग नहीं दीजिएगा तो हम सदस्य ले लेंगे वापस सबको, नहीं तो अस्थायी सदस्य बनाइए हमें। ठीक है, भारत को अस्थायी सदस्य अब देना चाहिए दोस्तों, विश्व का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। ठीक है, तो हम लोग को भी इसमें जागरूक होना है। मैं तो डेफिनेटली जागरूक हूँ शुरू से। मैं 12th क्लास में ही बोल रहा था कि यार मास्टर से मैंने क्वेश्चन भी कर दिया था जब मैं 12th में पढ़ता था। चलिए जो भी है, मैं ऐसा नहीं है कि अपनी बता रहा हूँ, लेकिन ये आप लोग को अपने क्षेत्र में काम करना है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड एक देश है, उसी का शहर है, स्विट्ज़रलैंड एक देश है, उसी का शहर है जिनेवा। ठीक है, जिनेवा में
इसका मुख्यालय है। जेनेवा में दोस्तों बहुत सारे संगठन का मुख्यालय है, जिसमें स्विट्ज़रलैंड का एक बैंक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। मुख्यालय तो है ही है, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। स्विस बैंक का नाम सुने हैं? स्विस बैंक, ठीक है। ये जनरली स्विस बैंक क्या है मालूम है? यहाँ पे वही लोग पैसा रोक रखता है जिन लोगों का नेता होता है, ठीक है। नेता लोग जो उतना भी भ्रष्ट पैसा है ना, तो स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है, स्विस बैंक में। और ये भारत के लोग बहुत ज़्यादा पैसा रखते हैं। आपने नाम सुना होगा स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता, ठीक है, टॉप लेवल का आदमी है। अभी भी इसका पैसा सेकेंड नंबर पे रखा गया है, ऐसा माना जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो थोड़ा बहुत जानकारी भी मैं आपको आउट ऑफ नॉलेज दे दूंगा, ताकि आपको जान के इन सब चीज़ों से बाद में आश्चर्य ना होना पड़े। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। तो दोस्तों वैश्विक शासन का हमारा मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, ठीक है, एनहेंस इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, तो कोऑपरेट करना है। आगे देख लेते हैं हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा संगठन वैश्विक शासन में वित्तीय सहायता और विकास कार्यों का प्रबंधन करता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, विश्व बैंक हो जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द फाइनेंशियल एड एंड डेवलपमेंट वर्क इन ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। दोस्तों विश्व बैंक एक संगठन है और यहाँ पे बहुत सारे देश जुड़ के इस बैंक को बनाया है, ठीक है। और ये अपने सदस्य देशों को ऋण भी प्रदान करता है, ऋण देता है, ठीक है, लोन देता है बिजनेस के लिए। अगला है राष्ट्रवाद और वैश्विक शासन में मुख्य नियंत्रण के मुद्दे पर कौन से संगठन कार्य करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस पे कार्य करता है सबसे टॉप लेवल का संगठन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। राष्ट्रवाद और वैश्विक शासन के मुख्य नियंत्रण पर कार्य करता है, ठीक है। मतलब एक देश से दूसरे देश को जब लड़ाई हो जाए, जब दो देशों के बीच युद्ध होता है या फिर कोई विवाद हो जाता है, तो यूएनओ इसको संभाल लेता है, ठीक है, सुरक्षा परिषद। फिर इसका इंटरनेशनल कोर्ट जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, ठीक है, कोर्ट भी है, इंटरनेशनल कोर्ट। अगला है वैश्विक शासन का सटीक अर्थ परिभाषा क्या है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह उन संस्थाओं को संदर्भित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं के व्यवहार का समन्वय करती है, सहयोग की सुविधा देती है, विवादों को हल करती है और सामुदायिक कार्रवाई की समस्या को कम करती है, ठीक है। वैश्विक शासन का सटीक अर्थ क्या है? ये तो बहुत बड़ा अर्थ हो गया, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, इतना अगर आप याद नहीं रख पाएंगे तो। वैसे तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो यह याद तो रखना ही होगा। विश्व स्तर का एक बाज़ार में बनना, संपूर्ण विश्व का एक बाज़ार के रूप में बनना, ठीक है, ये तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, लेकिन उसी से कुछ मिलता जुलता इससे वर्ड है, ठीक है। मतलब जहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय बात आए तो आपको ये टॉपिक याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, जिसको समझाने योग्य होता है उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। बाकी ये क्वेश्चन मैं उतने अच्छे से नहीं समझा पाया, डेफिनेटली मुझे खुद महसूस हो जाता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देश की अस्थायी सदस्यता है। दोस्तों अभी मैंने बताया 5 को अस्थायी सदस्य देश हैं, ठीक है। कौन कौन है मैंने बता दिया, रूस है, रसिया, रसियन नाम सुने 7,000 ना, 7,000 ना, कितना है ये रेट, यूके, रसिया, फिर आपका यहाँ पे अमेरिका, फ्रांस, चीन, ठीक है, ये हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों बीच बीच में मैं वैसे टॉपिक बोलता हूँ, इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, मैं कॉमेडी के पर्पज से बोलता हूँ ताकि आप लोग भी हंसते रहें, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई कॉमेडी के साथ कीजिएगा तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अगला है वैश्विक शासन में निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे शामिल हैं, ठीक है। इन ग्लोबल गवर्नेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इन्वॉल्व, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैश्विक यानी कि विश्व लेवल में कौन से मुद्दे शामिल हैं? चिकित्सा स्तर के मुद्दे, बिल्कुल, इसमें आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सैन्य स्तर के मुद्दे, जलवायु स्तर के मुद्दे, दोस्तों ये तीनों जो है चीज़ें हैं आपके विश्व स्तर पे शामिल हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है कि वैश्विक शासन के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस संस्था की स्थापना हुई। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से भी पहले स्थापना हुई थी किसकी, संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद की। ठीक है, राइट आंसर यही हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ये भी ऑप्शन ना मिले तो राष्ट्र संघ एक ऑप्शन में रहेगा, राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना कब हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर में है कि शीत युद्ध दोस्तों 1945 से लेकर के 1990 तक चला था। ठीक है, 12th का अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा तो अब तो डेफिनेटली मालूम होगा शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो कि ना तो इसमें हथियार चलता था, बस ऊपर से मनमुटाव हो गया था देशों के बीच में। ठीक है, 45 साल। और इसमें जनरली दो गो देश था मुख्य रूप से, एक था रसिया, ठीक है, USSR इसको शॉर्ट में बोलते हैं, या संयुक्त राष्ट्र संघ भी बोलते हैं, या फिर रूस भी बोलते हैं। ठीक है, रूस बोलिए, चाहे रसिया बोलिए, चाहे सोवियत संघ बोलिए। और इसका साथ युद्ध हुआ था UNO का, सॉरी USA का, USA अमेरिका का। अमेरिका और रूस का टक्कर शुरू से चलता आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे शीत युद्ध के दौरान क्या है, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप में सोवियत मतलब समझ गए रूस, ठीक है, सैन्य उपस्थिति के लिए एक सैन्य प्रतिकार के रूप में स्थापित किए गए संगठन 2001 में रूस के साथ हथियार नियंत्रण और आतंकवाद को दूर करने के लिए एक सहकारी बंधन बनाया गया। किसके साथ, नाटो के साथ। नाटो एक दोस्तों सैनिक संगठन है। ठीक है, नाटो क्या है, एक सैनिक संगठन। एक मिनट में इंग्लिश को पढ़ लेता हूँ। विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश एज अ मिलिट्री काउंटरवेट, ठीक है, टू द सोवाइट मिलिट्री presence इन ईस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द कोल्ड वार। ठीक है, फॉर्मर, चलिए यार बहुत लंबा है और मेरा इंग्लिश उतना मजबूत नहीं है, मतलब क्या बताएं, चलिए जो भी है मीडियम लेवल पे है। ठीक है, मेरा एवरेज है इंग्लिश, बट इसको मैं थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जाऊंगा। तो नाटो दोस्तों, नाटो के बारे में बता देता हूँ। देखिए, नाटो जो है एक सैनिक संगठन है और यह UN के थ्रू काम करता है, UNO के लिए काम करता है। ठीक है, इसके 28 सदस्य देश हैं वर्तमान में। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ, एन से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाटो इसका फुल फॉर्म हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और यह इसलिए काम करता है UNO के लिए। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पे नाटो। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में स्थापित दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा था जिसका दायरा और सदस्यता विश्वव्यापी था। ठीक है, इंग्लिश में है कि व्हाट वाज द सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश इन द 20th सेंचुरी, व्हाट वाज वर्ल्ड वाइड इन स्कोप एंड मेंबरशिप। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, 20वीं शताब्दी में बना था। शुरू में तो राष्ट्र संघ बना था, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बना, लीग ऑफ नेशन बना था शुरू में, इंग्लिश में बोलते थे लीग ऑफ नेशन, अभी यूनाइटेड नेशन बन गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक स्तर का मुद्दा है। ठीक है, तो वैश्विक स्तर का मुद्दा कौन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है वैश्विक यानी कि वर्ल्ड लेवल पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्लोबल लेवल इशू। तो दोस्तों वैश्विक स्तर का मुद्दा है आपका ओजोन परत का क्षय, सभी देशों के लिए है जी, तो डेफिनेटली यह वैश्विक लेवल पे है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजिंग, यह भी पूरे विश्व के लिए एक चिंता का कारण बना है। अगला है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये भी एक पूरे विश्व के लिए चिंता का कारण बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। इंग्लिश में है कि व्हेन वाज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी में हुई थी। कब, 1948 में। ठीक है, WHO इसको बोलते हैं, और यह UNO का एक पार्ट है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। ठीक है, और इसकी स्थापना 7
क्या था यार, 7 अप्रैल, हाँ 7 अप्रैल 1948 था फुल डेट। इसीलिए दोस्तों हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनवाते हैं। 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आपको एक क्वेश्चन है हमारी ओर से, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, और यह इससे रिलेटेड तो नहीं है बट थोड़ा सा रिलेटेड है कि आपका ओजोन परत जो है, ओजोन परत नाम सुने हैं, ठीक है, यह किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? रिलेटेड है इसलिए पूछ रहा हूँ ज़्यादा। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बट आने वाले जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें रिलेटेड रहेगा। ओजोन परत किस वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है, ठीक है, इसको बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पीडीएफ का लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ ग्रेजुएशन कर रहा है तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के कम्प्लीटली कोर्स दिए जाते हैं फ्री में। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है दोस्तों आपके लिए मैं वीडियो लाता हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए यार। काफ़ी रात हो गई, मम्मी ने मुझे खाने के लिए बुला लिया लेकिन मैंने मना कर दिया। बाय बाय।